बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। विज साहब ने कहा कि घबराए हुए दिख रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने निशाना साधा है सीएलपी लीडर भूपेंद्र हुड्डा पर। उन्होंने कहा कि घबराए हुए दिख रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मतदान किया और मतदान के बाद जैसे ही बाहर आए चुटीले अंदाज में भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। कहा घबराए हुए दिख रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पहले वोट डाला अपना राज्यसभा चुनाव के लिए और जैसे ही मतदान करके बाहर आए उन्होंने विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। अनिल विज ने कहा घबराए हुए दिख रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचाए। लगातार जो बयान है राज्यसभा चुनाव को लेकर वो सियासी गलियारे में हुड्डा साहब बहुत घबराए हुए हैं। 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 बहुत मुस्कुराते हुए अनिल विज ने निशाना साधा है। आपको याद दिलाया, आपसे 3-4 दिन पहले ही भूपेंद्र हुड्डा अनिल विज से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और कहा गया कि बहुत ही अच्छी मुलाकात रही। उनका हाल चाल जानने के लिए, उनका स्वास्थ्य पूछने के लिए, कुशल क्षेम पूछने के लिए गए थे भूपेंद्र हुड्डा। आज मतदान किया है कैबिनेट मिनिस्टर ने राज्यसभा चुनाव के लिए और वोट डालने के बाद जैसे ही गाड़ी में बैठे पूछा गया कि आप कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे। हुड्डा साहब को देखा आपने, हुड्डा साहब बहुत घबराए हुए थे। खाली घबराए हुए नहीं कहा, उन्होंने बहुत विशेषण भी वहां जोड़ा है। कह रहे कि हुड्डा साहब बहुत घबराए हुए थे। अगर जिस तरह के आकलन, जिस तरह के अंदाजे लगाए जा रहे थे, सूत्रों के हवाले से ही सही, जो खबरें आ रही थी कि क्रॉस वोटिंग का डर है कांग्रेस को और ये क्रॉस वोटिंग हो जाता है, जो कि रिजल्ट भी आज ही आनी है, तो आज ही रिजल्ट आने हैं और आज ही पता चल जाएगा। अगर क्रॉस वोटिंग होता है, सतीश नांदल जीतते हैं तो वो जवाब देते भारी पड़ेगा कांग्रेस प्रभारी को और सीएलपी लीडर भूपेंद्र हुड्डा को। और इस लिहाज से भी अनिल विज के इस बयान को बहुत ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हालांकि बहुत ही हल्के अंदाज में, खुशमिजाज तौर पे उन्होंने कहा मुस्कुराते हुए कि हुड्डा साहब बहुत घबराए हुए थे। खबर पहुंचा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में वोटिंग लगातार जारी है। पहुंच रहे हैं अभी भी विधायक वोट डालने के लिए। बीजेपी के कई विधायकों और मंत्रियों ने अपना वोट डाला है। कांग्रेस के सभी 37 विधायक वोट डाल चुके हैं और अब तक कुल मिला के 68 वोट डले हैं। कांग्रेस ने 37 उसके पास वोट थे, 37 विधायक अपना वोट डाल चुके हैं। अब तक कुल मिलाकर 68 वोट ही डले हैं। वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में वोटिंग लगातार जारी है। हरियाणा विधानसभा में वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। कुछ वोट बचे हैं जो डाले जाने हैं और एक बार फिर आपको याद दिलाएं, आज ही नतीजे आएंगे। कांग्रेस के सभी 37 विधायक वोट डाल चुके हैं। कांग्रेस के पास 37 वोट थे। दावा जरूर रहा कांग्रेस की ओर से कि ये 37 के 37 हमारे साथ ही आगे बढ़ेंगे। इस राज्यसभा चुनाव में इनका वोट सिर्फ कांग्रेस को डलेगा, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होगी। 37 विधायकों ने वोट डाला। अब किसको डाला है ये नतीजे बताएंगे, किसने किसको वोट डाला। अब तक कुल मिलाकर 68 वोट डाले जा चुके हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आप तक लगातार हरियाणा न्यूज पहुंचा रहा है। महेंद्र सिंह चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महेंद्र, क्या अपडेट है? अब तक कितने वोट डले, कितने बचे हुए? ये रामिका, देखिए राज्यसभा चुनाव की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि 87 यानी 87 वोट अब तक उनका मतदान हो चुका है। महज 3 वोट ही बाकी हैं। तो ऐसे में जल्द ही जो प्रक्रिया है वो पूरी हो सकती है राज्यसभा उपचुनाव की, जो कि महज 3 ही वोट बचे हैं। 87 वोट, जिनमें से कांग्रेस के 37 वोट बताए गए थे। अशोक अरोड़ा ने कहा था कि सभी कांग्रेस के विधायकों ने 37 वोट जो है उनका भुगतान कर दिया है। कांग्रेस ने दावा किया कि सभी के सभी 37 वोट उनके पक्ष में गए हैं। हालांकि इस तरह की सूचनाएं मिली थी कि 4 वोट क्रॉस भी हुए हैं, लेकिन अशोक अरोड़ा ने ऐसी सूचनाओं का खंडन किया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सभी वोट जो डाले गए हैं उनको बाकायदा चेक किया गया है, वो वोट बिल्कुल सही है और कांग्रेस के पक्ष में 37 वोट जो उनके विधायक डाल चुके हैं। जी ठीक है। साथ ही मैं ये जानना चाहूंगी, आपके महज 3 वोट बचे हुए हैं। इनेलो ने वोट डाला क्या अपना? ये कौन 3 है? निर्दलियों का वोट बाकी है या क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए इनमें से एक वोट तो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण का है, जो अभी
लिए नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि वो अपनी दिवंगत जो माता श्री हैं उनको अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार गए हुए थे। अभी वहां से नहीं लौटे हैं। हालांकि समय 4 बजे तक का है। यदि 4 बजे तक वो पहुंचते हैं तो जरूर मतदान करेंगे। उसके बाद जो 2 अन्य वोट हैं जो बकाया है वो इनेलो की बताई जा रही है कि इनेलो के विधायक जो है अभी मतदान करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। अभी बयानबाजी किस तरह से आप देख रहे हैं? विज साहब कह रहे हुड्डा साहब घबराए हुए हैं, नजर आए हुड्डा साहब? बिल्कुल, जैसे जिस तरह से अनिल विज ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेहद घबराए हुए हैं, लेकिन जिस तरह से हम राज्यसभा चुनाव का इतिहास देखें हरियाणा में विशेष है, तो बीते 2 चुनाव ऐसे रहे हैं जहां कहीं ना कहीं कांग्रेस की साख पर और कांग्रेस की जो संगठन है उस पर सवाल उठते रहे थे। लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपनी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से बदला हुआ है। जिस तरह से यहाँ पर बीके हरिप्रसाद है जो प्रभारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिसको लेकर बीजेपी के नेता भी सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें अपने विधायकों पर यकीन नहीं है, इसलिए संगठन के बड़े पदाधिकारी यहाँ पर रखे गए हैं ताकि क्रॉस वोटिंग से रोका जा सके। हालांकि बीजेपी इसको अंतरात्मा की आवाज कह रही है कि जो कांग्रेस के विधायक निर्दलीय रोक रही हूँ आपको, बड़ी खबर पहुंचा रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग से जुड़ा अपडेट देखिए। अब तक 87 वोट डाले गए। महेंद्र को सुन रहे थे आप। सबसे पहले उन्होंने जानकारी दी कि महज 3 वोट बचे हुए हैं जो अभी डाले जाने हैं। 87 वोट डाले गए, 3 बचे हैं। 90 सदस्यीय विधानसभा सीट है, यहाँ पर केवल 3 वोट बचे हैं। सूत्र कह रहे हैं कि 2 INLD का वोट इसमें अभी बाकी है। इनेलो ने अभी तक पत्ते नहीं खोले। हालांकि दबे पाव ही सही, 1-2 बार जरूर कहा कि हम देंगे सतीश नांदल को वोट, लेकिन खुलकर उन्होंने नहीं बोला था। राज्यसभा चुनाव को लेकर, वोटिंग को लेकर ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक 87 वोट डाले गए हैं। 2 INLD और 1 स्पीकर का वोट डालना अभी बाकी है। सूत्र बता रहे हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग से जुड़ा यह अपडेट पहुंचा रहे हैं। 87 वोट डाले जा चुके हैं, महज 3 वोट, जिसमें 1 स्पीकर का वोट है और 2 इंडियन नेशनल लोकदल का वोट अभी बचा हुआ है। 87 वोट डाले जा चुके हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महेंद्र हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। महेंद्र, 2 INLD और 1 स्पीकर का वोट बचा हुआ है, यानी कि अब से कुछ ही देर में वोटिंग की ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शाम 4 बजे तक सबका समय निर्धारित किया गया है। अभी जिस तरह से 3 विधायकों को अपना मतदान करना है तो उसके लिए इंतजार तो जरूर 4 बजे तक के समय का करना पड़ेगा कि उसके बाद ही मतदान प्रक्रिया को समाप्त किया जाएगा और फिर काउंटिंग जो है शुरू होगी, क्योंकि आज ही रिजल्ट भी जो दोनों राज्यसभा सीट है उनके लिए किया जाएगा। तो ऐसे में अभी 3 विधायक हैं जिनको अभी मतदान करना है। देखने वाली बात यही रहेगी कि क्या निर्धारित 4 बजे तक का जो समय है इस दौरान जो विधायक हैं वो इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ये तो कुल कितने वोटों का भुगतान इसमें होता है, क्योंकि अभी तक ये संख्या 87 तक पहुंची है, 3 अभी इसमें बकाया है। तो अभी इंतजार जो है वो किया जा रहा है कि 3 विधायक बचे हैं, जिसमें 2 इनेलो के हैं, एक हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं हरविंदर कल्याण, वो पहुंचते हैं। तो जो आंकड़ा है वो इससे ज्यादा और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है। केवल 3 वोट बचे हैं, 2 INLD और 1 स्पीकर का। तो जो पर्यवेक्षक जो अंदर बैठे हुए थे, क्या कांग्रेस और बीजेपी के पर्यवेक्षक अब बाहर हैं या कांग्रेस के पर्यवेक्षक अभी भी अंदर? क्योंकि कांग्रेस बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते हुए नजर आ रही थी। इस राज्यसभा चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियों की बात करें, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें। रोक रही हूँ, जवाब के लिए लौटूंगी। बड़ी खबर पहुंचा रहे, देखिए इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर। इनेलो राज्यसभा चुनाव में नहीं करेगी मतदान, ये सूत्र कह रहे हैं। बी टीम कह के बार बार आरोप लगाया गया। भूपेंद्र हुड्डा ने सजेशन भी दिया था कि अगर आप बी टीम नहीं है तो बाहर बैठिए, अभी तक वोट नहीं डाला है। क्या मूड बना रही है इनेलो, ये जानना जरूरी होगा। इस बीच सूत्र कह रहे हैं कि शायद इनेलो वोट ना डाले। इनके अलावा केवल स्पीकर का ही वोट बचता है। बड़ी खबर देखिए, चुनाव में वोटिंग से इनेलो ने दूरी बनाई, ऐसा सूत्र कह रहे हैं।
सतीश नांदल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्या, ये देखने वाली बात हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि पहले ही वोट कम पड़ रहे थे। क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस घबरा रही थी कि सतीश साहब यहाँ से ना खींच ले, हालांकि नतीजे बताएंगे। जो सियासी सरगर्मियां चल रही थी वो पहुंचा रहे थे, थोड़ा याद दिलाया मैंने। सूत्र कह रहे हैं कि चुनाव में वोटिंग से शायद इनेलो दूरी बना ले, वो जाए ही ना वोट डालने के लिए। अभी तक तो नहीं डाले हैं, हालांकि समय अभी बचा हुआ है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर, इनेलो राज्यसभा चुनाव में नहीं करेगी मतदान, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। अब ये कितने पुख्ता सूत्र हैं जान लेते हैं हमारे संवाददाता महेंद्र से। महेंद्र, ये क्या खबर आ रही है? सूत्र तो चीख चीख कर बता रहे हैं कि इनेलो शायद वोट नहीं डालेगी, दूरी बना रही है क्या इनेलो? बिल्कुल, देखिए इस बार जो राज्यसभा चुनाव हो रहा है, इसको लेकर जो रणनीति है वो इनेलो में भी अपनी तय करनी थी। कई तरह के सवाल इनेलो की भूमिका पर उठ रहे थे कि क्या वो उसके जो विधायक है वो बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे या कांग्रेस के पाले में जाएंगे। इसको लेकर कई बार इनेलो से सवाल पूछे गए थे। बार बार जवाब यही दिया गया कि पार्टी संगठन तय करेगा, पार्टी के नेता तय करेंगे कि उनके दो विधायक कहाँ मतदान करेंगे। यही कसम का साथ सुबह से चलती रही। हालांकि बीजेपी के कई नेताओं ने दावा किया कि इनेलो भी उनके पक्ष में सतीश नांदल को मतदान करेंगे, लेकिन अब जो सूचनाएं मिल रही है उसके अनुसार जिस तरह से अभी तक उनके दोनों विधायक मतदान के लिए नहीं पहुंचे हैं, तो शायद यही लगता है कि इनेलो ने राज्यसभा चुनाव से दूरी बना ली है। वो किसी भी पार्टी को, किसी भी प्रत्याशी को, यहाँ तक कि निर्दलीय प्रत्याशी को भी अपना मतदान नहीं करना चाहते, इसलिए वो प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए। लेकिन क्योंकि 4 बजे तक का समय अभी बकाया है, इस दौरान क्या कुछ रणनीति में बदलाव होता है, क्या इनेलो फिर से दोबारा अपने विधायकों को भेजेगी कि वोटिंग कर सकें, देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल तक ये स्थिति है कि 87 विधायक अपना मत का इस्तेमाल राज्यसभा चुनाव में कर चुके हैं। फिर से रोक रही हूँ, मैं दोबारा से इस पॉइंट पर आऊंगी। बड़ी खबर देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर। कांग्रेस के 4 सांसद हरियाणा विधानसभा में मौजूद हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर अपडेट के साथ पहुंचा रहे 4 सांसद कांग्रेस के हरियाणा विधानसभा में मौजूद हैं। महेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, इन चारों सांसदों के नाम बताएं और किस तरह की कवायद इनकी ओर से देख रहे हैं। अब तो वोट डाले जा चुके कांग्रेस की ओर से, चेहरे खिले हुए हैं कि टेंशन में दिख रहे हैं? जैसा कि वित्त साहब ने कहा, माथे पर पसीना तो नहीं दिख रहा किसी के, कांग्रेसी के। बिल्कुल, देखिए इस राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। मैंने कहीं अभी इस दौरान देखा है कि कहते हैं जो सांसद दीपेंद्र हुड्डा है वो लगातार विधानसभा के अंदर बाहर चहलकदमी करते हुए दिखाई दिए। कई विधायकों के साथ उन्हें गुफ्तगू की है। हालांकि मीडिया के सामने ज्यादा जवाब उन्होंने नहीं दिया कि उन्होंने कहा कि हम जो है जीत हासिल करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तनाव में जरूर कांग्रेस के नेता दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सदन में वो पहुंचे थे, 4 सांसद थे, दीपेंद्र हुड्डा थे, सतपाल ब्रह्मचारी थे, जेपी थे, इसके अलावा वरुण मुलाना वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। और बड़ी बात ये रही कि जब ये सांसद पहुंचे थे चारों, उनके साथ कुलदीप वत्स भी विधानसभा पहुंचे थे, क्योंकि वो अपने पारिवारिक कार्यक्रमों के चलते जो कांग्रेस का विधायक दल भ्रमण के लिए हिमाचल गया था उनके साथ नहीं थे। ऐसे में आज कुलदीप वत्स अपना मतदान करने के लिए इन चारों सांसदों के साथ पहुंचे थे। हालांकि ये रणनीति जो है कांग्रेस की सिर्फ अकेली नहीं है कि उन्होंने इस तरह से अपने संगठन की बड़े नेताओं की जिम्मेवारी लगाई हो। बीजेपी की तरफ से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्य रूप से जो गुजरात के डिप्टी सीएम है हर्ष सांघवी, वो भी आज हरियाणा विधानसभा पहुंचे थे। मोहनलाल बड़ोली जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में किसी तरह की कोई खामी ना रहे, क्योंकि बीजेपी जो जोड़ तोड़ लगा रही है, जो जोर आजमाइश कर रही है, वो दोनों राज्यसभा सीटों पर जीतने के लिए कर रही है। वहीं कांग्रेस के लिए ये है कि एक तो अपनी वो साख, जो राजनीतिक साख हरियाणा में है, उसको बचाने में कामयाब रहे। दूसरा, जो सीट उसके खाते में जानी है वो सुरक्षित तरीके से उसको जीत सके। तो ऐसे में दोनों पार्टियों ने अपनी बिसात दिखाई है। हालांकि कई जो कांग्रेस के नेता हैं वो अभी तक यही कहते हुए नजर आए कि उनकी जीत जो है पूरी तरह से स्पष्ट है। और जो क्रॉस वोटिंग की बात भी कही जा रही है, तो महेंद्र ये बात तो सतीश नांदल भी कह रहे हैं कि मेरी जीत पक्की है, मेरी जीत सुनिश्चित है, मैं तो भूपेंद्र हुड्डा तक से मिला हूँ, मैं एक विधायक के पास गया हूँ, ये बात वो लगातार कह रहे हैं। लेकिन अभी 2 वोट इनेलो के बचे हुए हैं, 1 वोट स्पीकर का। ठीक वक्त है, लेकिन इनेलो अभी भी मूड में नहीं दिख रही है कि वो जा रही है वोट डालने। मना भी नहीं किया है, लेकिन सूत्र जो कह रहे हैं अगर इनेलो नहीं गई, अगर ऐसा हुआ तो सतीश नांदल के लिए कितनी मुश्किल है।
बीजेपी के 17 वोट आ रहे थे, बीजेपी ऐलान कर चुकी है। 3 निर्दलीय वोट आ रहे थे, निर्दलियों ने भी ऐलान कर दिया। इनेलो चुप थी। अगर इनेलो नहीं जाती है तो मुश्किलें किसकी बढ़ सकती हैं? आप किसको बाजी मारते हुए देख रहे हैं? बिसात बिछाना एक बात था, अब तो नतीजों का वक्त आ गया है, अब तो नतीजों का समय आ गया है। बिल्कुल अनामिका, देखिए जिस तरह से इनेलो अब एक ये कहें कि इस राज्यसभा चुनाव में एक दर्शक के रूप में आ चुकी है कि वो देख रही है कि कौन सी पार्टी किस तरीके से इस राज्यसभा चुनाव में परफॉर्म करना चाहती है। और इस राज्यसभा चुनाव में यदि इनेलो के विधायक किसी पक्ष में वोट करते हैं तो प्रदेश में उनकी राजनीति पर क्या कुछ असर रहेगा। इन तमाम संभावनाओं को, तमाम आंकलन को देखकर ही इनेलो अभी तक इस मामले में तटस्थ नजर आई है कि उनके जो 2 विधायक हैं उन्होंने मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है और आगे भी यही उम्मीद जताई। रोक रही हूँ बड़ी खबर, इनेलो ने चुनाव से दूरी बनाई, खबर पक्की हो गई। अब राज्यसभा जीत का कोटा 30 वोट का रह गया, अब 31 रही, 30 वोट। थोड़ी देर में इनेलो की ओर से शायद कोई बड़ा बयान आए, लेकिन अब ये सूत्र नहीं, अब ये खबर पक्की है। इनेलो ने चुनाव से दूरी बना ली है, इनेलो के 2 वोट नहीं डालेंगे। अब राज्यसभा जीत का कोटा 30 वोट का रह जाएगा। थोड़ी देर में इनेलो की तरफ से की जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब से थोड़ी देर में प्रेस वार्ता करते इनेलो नेता नजर आएंगे। राज्यसभा चुनाव से इनेलो ने दूरी बना ली। हम दिखा रहे थे आपको सबसे पहले कि सूत्र कह रहे हैं कि इनेलो नहीं जाएगी वोट डालने। लीजिए, हमारी खबर पर मुहर लग गई। थोड़ी देर में इनेलो की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इनेलो वोट नहीं डालेगी। महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, हमारी खबर पर मुहर लग गई, इनेलो ने वोटिंग से दूरी बना ली, अब नहीं जा रही है इनेलो वोट डालने। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम लगातार जानकारी दे रहे हैं अपने दर्शकों को कि इनेलो ने लगातार राज्यसभा चुनाव को लेकर अपने स्टैंड को साफ नहीं किया था। वो देख रही थी, आकलन कर रही थी कि उनकी राजनीति किस तरह से रहनी चाहिए इस राज्यसभा चुनाव में। भूपेंद्र हुड्डा कई बार निशाना लगा चुके थे इनेलो पर, वो बीजेपी की बी टीम है, तो शायद ये टैग हटाने के लिए इनेलो के पास ये वक्त था। ये दशकों से ये टैग दिया जाता रहा है, अजी आप तो बीजेपी के बी टीम है। कोई पहली दफा नहीं है कि भूपेंद्र हुड्डा ने या किसी और नेता ने ये बात कही हो। क्या ये टैग लाइन हटाने के लिए या प्रदेश में अपनी राजनीति को एक अलग दिशा देने के लिए, एक अलग गति देने के लिए इनेलो ने ये फैसला लिया? महेंद्र, तो बिल्कुल, देखिए जिस तरह की बात पहले से कई बार राजनीतिक गलियारों में कही जाती है कि इनेलो बीजेपी की बी टीम है और उन्हीं के लिए वो काम करती है, तो ये बहुत बेहद जरूरी था इनेलो के लिए कि वो हरियाणा में अपनी स्वतंत्र राजनीति करना चाहती है, अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है। तो ऐसे में बेहद जरूरी था कि इस टैग से पीछा छुड़वाया जा सके। और भूपेंद्र हुड्डा जिस तरह से उनको चुनौती दे रहे थे कि उनके पास समय है, यदि वो बी टीम नहीं है तो इस चुनाव से बाहर हो, और वही अब इनेलो ने करके भी दिखाया कि चुनाव से सीधे रूप से दूरी बनाई है। और कहीं ना कहीं समीकरण जो साधे जा रहे थे इनेलो की वोट ना देने से, वो समीकरणों में भी बदलाव आएगा, क्योंकि पहले जहाँ 31 विधायकों की वोट जरूरी थी, अब उनकी संख्या जो है वो घट सकती है, वो 30 की संख्या रह सकती है। तो इसमें दोनों को ही इसमें सीध नांदल की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों को ही अब दोबारा से समीकरणों की गणना करनी पड़ेगी कि आखिर अब आंकड़ा जो है वो 30 का रह चुका है। तो देखने वाली बात यही रहेगी कि इनेलो जो इस समय जो पहले से बीजेपी के फेवर में मानी जा रही थी, लेकिन अब दूरी बनाई है, तो इसका नुकसान जो है वो किसको होता है? क्या सतीश नांदल की टेंशन बढ़ते हुए आपको नजर आ रही है? उनको पूरा भरोसा था, वो कह रहे थे कि मैं इनेलो पार्टी से रहा हूं, मेरा बैकग्राउंड रहा है, इनेलो में रहते हुए गढ़ी सापला किलोई से 2 दफा वो भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे। उनको पूरा था कि जो पुरानी मित्रता है, जो पुराने रिश्ते हैं वो काम आएंगे। ये उनको एक कह सकते विश्वास था, विश्वास टूट गया। बिल्कुल, देखिए न सिर्फ शीर्ष नांदल का बल्कि हरियाणा के बीजेपी के कई नेताओं का भी जो है शायद विश्वास जो है आज टूटता हुआ दिखाई देगा, जो इनेलो का रुक रहा है। क्योंकि कई बीजेपी के नेता भी ये दावा कर रहे थे कि इनेलो के 2 वोट जो है शीर्ष नांदल के पक्ष में आएंगे, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इनेलो ने इस चुनाव से दूरी बना ली है, तो ये कहीं ना कहीं एक झटका
शीश नांदल के लिए जरूर है। शीश नांदल लगातार ये उम्मीद कर रहे थे कि 2 वोट उनके पाले में इनेलो की तरफ से आएंगे, लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो सीधे रूप से बड़ा झटका है शीश नांदल को, और जो उनकी उम्मीदें बंधी हुई थी वो शायद इनेलो के झटके के बाद वो टूट सकती हैं, क्योंकि अब उनके पास ज्यादा आंकड़े नहीं है, उनके पास सिर्फ निर्दलीय और बीजेपी के विधायक बचे हैं। साथ साथ जो क्रॉस वोटिंग पर उम्मीद है वो टिकी हुई है, लेकिन कांग्रेस अब की बार मुझे कुछ अस्वस्थ नजर आई है, क्योंकि जिस तरह से आलाकमान से लेकर जो क्षेत्रीय नेतृत्व है उन्होंने इस चुनाव के अंदर सक्रिय भूमिका निभाई है, तो देखते हुए नहीं लगता कि बड़ी संख्या में कोई कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोट कर पाएंगे। इनेलो के इस ऐलान के बाद कांग्रेस के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही है क्या आपको, कि थोड़ी टेंशन तो कम हुई? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये कहें कि इनेलो में लास्ट जो समय था, अंतिम समय पर जो निर्णय लिया है वो कहीं ना कहीं छुपाने वाला जरूर है, क्योंकि पहले से ये संभावनाएं जताई गई थी कि इनेलो वो शीश नांदल को ही वोट करेगी, उनके 2 विधायक उनके पक्ष में मतदान करेंगे, लेकिन अंतिम क्षणों में जो निर्णय इनेलो की तरफ से लिया गया है वो वाकई में चौंकाने वाला है, और इससे कहीं ना कहीं संकट जो खड़ा हुआ है वो शीश नांदल के लिए खड़ा हुआ है कि 3 निर्दलीय विधायक जिन्होंने पहले समर्थन किया था, उसके बाद वो इनेलो के 2 विधायकों को यही तो राजनीति है, संभावनाओं का खेल, और आखिरी घड़ी में खेला हो जाता है सर। अब से चंद सेकंड पहले, आप यूं कहें कि चंद मिनटों पहले निर्दलीय उम्मीदवार ने सियासी टेंशन बढ़ा के रखी हुई थी, लेकिन इनेलो के एक ऐलान ने कि हम वोट डालने नहीं जा रहे, निर्दलीय उम्मीदवार की टेंशन बढ़ा दी। हाँ बिल्कुल, देखिए जब तक अभी तक जो है इनेलो को कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें नहीं माना जा रहा था, लेकिन हम कहें कि गेम चेंजर अभी के समय में गेम चेंजर की भूमिका में इनेलो जरूर आई है कि लास्ट मोमेंट पर जिस तरह से उन्होंने अपना निर्णय बदला है। हालांकि सुबह से कयास बार बार लगाए जा रहे थे कि इनेलो जो है मतदान में शामिल होगी, उनके 2 विधायक शीश नांदल को मतदान करेंगे, बार बार दावे भी किए गए, शीश नांदल की तरफ से भी दावे किए गए, बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी तरफ से भी दावे किए गए कि इनेलो उनको वोट कर रही है, लेकिन अब ये पूरा जो बदल चुका है, और कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यही रहेगी कि जब झटका इनेलो की तरफ से दिया गया है उसके बाद शीश नांदल जो अपनी जीत के प्रति कई बार जो है आश्वस्त हो चुके थे, कई बार ये दावा कर कि उनकी जीत पक्की है, अब शायद वो इतना दावा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो टेंशन है वो इनेलो ने बढ़ा दी है। इस बीच कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, जिस तरह से हमने देखा कि बड़े नेता कई विधायकों को अपने साथ लेकर पहुंचे वोट डलवाने के लिए। कांग्रेस खेमे की मैं बात कर रही हूं, थोड़ी राहत महसूस हो रही है कांग्रेस को, वहां पर चेहरे खिले हैं। पहले 6 जो वोट थे उनके पास बहुमत से ज्यादा थे, मतलब अपने प्रत्याशी कर्मवीर बौद्ध को जितवाने के लिए। अब 7 हो गए, क्योंकि 2 वोट यहाँ पे घट गए, तो अब आंकड़े 30 को शिफ्ट हो जाते हैं अगर अंक गणित पर ध्यान दे। तो थोड़ा राहत वहां पे कांग्रेस को आप देख पा रहे हैं क्या, थोड़ी राहत में? इसको अनामिका, देखिए आंकड़ों का जो फेरबदल हुआ है इससे जरूर कांग्रेस को 2 बड़ी राहत मिली है। इससे ये राहत मिली है कि पहले बीजेपी के पक्ष में नहीं गई है, जो 2 वोट का फायदा शीश नांदल को हो रहा था वो नहीं होगा। दूसरा, जो संख्या निर्धारित की गई थी कि 31 विधायकों के वोट चाहिए कांग्रेस को अपना उम्मीदवार जितवाने के लिए, उसमें भी एक विधायक की संख्या कम हो गई, यानी कि 30 विधायक यदि कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष से मतदान करते हैं तो उनकी जीत सुनिश्चित है। हालांकि जिस तरह से सूचनाएं आई थी कि 4 भी कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, यदि वो मान भी लिया जाए कि ऐसा हो चुका है, तो 4 विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बावजूद भी जो कांग्रेस के पास वोट बचते हैं वो 33 वोट बचते हैं, और अब बदले हुए समीकरणों में उनको 30 वोट चाहिए, यानी कि उनके पास 30 अतिरिक्त वोट होंगे तो आसानी से वो राज्यसभा का चुनाव जीत जाएंगे। अब ये आने वाले कुछ मिनट तय कर पाएंगे कि जो 3 वोट जो बकाया हैं, क्या इनेलो अभी भी अपने स्टैंड पर कायम रहती है, क्योंकि अभी करीब 1.5 घंटा बकाया है जो निर्धारित 4 बजे का समय रखा गया था। कह रहे हैं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, इनेलो ने ऐलान कर दिया कि हम दूरी बना रहे हैं, हम नहीं जाएंगे वोट डालने। ठीक, बीजेपी के खेमे में इसके बाद कैसी चहल पहल देख रहे हैं आप?
बिल्कुल देखिए, आज के जो चुनावों को लेकर दूसरी बड़ी जो एक्सरसाइज थी वो बीजेपी की तरफ से ही की जा रही थी। कांग्रेस जहां अपने विधायकों के वोट बचाने के चक्कर में थी, वहीं बीजेपी लगातार ये दावा कर रही थी कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे। उन्हें उम्मीद थी कि 10 से 12 विधायक कांग्रेस के वो अंतरात्मा की आवाज पर सतीश नांदल को वोट कर सकते हैं। ये दावा उनकी तरफ से किया जा रहा था। हमने कई बीजेपी नेताओं के साथ, विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ जब बातचीत कितने विधायकों पे बीजेपी को भरोसा था? अस्वस्थ भी नजर आए। कितने विधायकों की अंतरात्मा को लेकर बीजेपी ने यह बात कही महेंद्र, एक बार दोहरा दीजिए। 10 से 12 कांग्रेस विधायकों की संख्या उन्होंने बताई थी कि 10 से 12 कांग्रेस विधायक है जो अंतरात्मा से उनको सतीश नांदल के पक्ष से मतदान करेंगे। ये बात कई जो बीजेपी नेता हैं उनकी तरफ से कही गई थी और इसी संख्या के आधार पर वो ये सुनिश्चित मानकर चल रहे थे कि सतीश नांदल जो हैं बतौर निर्दलीय प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे, जिनको बीजेपी का समर्थन है। और इसी आंकड़े के चलते जिस तरह से अनिल विज जो सीनियर मंत्री हैं भाजपा सरकार में, उन्होंने भी कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा घबराए हुए हैं। शायद इसी वजह से जो अंतरात्मा की आवाज की बात वो कर रहे थे, इसी अंतरात्मा की आवाज को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसा गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। लेकिन अच्छी खासी जिसको कहें कि तनाव की स्थिति हमने नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में भी देखने को मिली है। जैसे जैसे चुनावी प्रक्रिया चली है, दीपेंद्र हुड्डा जो सांसद हैं वो कई बार विधानसभा के अंदर गए हैं, बाहर गए हैं, गुफ्तगू उन्होंने लगातार जो है कांग्रेस के विधायकों के साथ की है। यहाँ तक कि कुलदीप वत्स जो कल तक विधायक दल के साथ नहीं थे, वो अपने पारिवारिक कार्यक्रम में थे, उनको लेकर वो स्वयं यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। अब ये रिजल्ट बताएगा कि कांग्रेस के जो कदम थे वो कितने कारगर साबित। बीजेपी वाली बात पे मैं चाहती हूँ थोड़ा और विस्तार में आपसे बात करना। बीजेपी को 10 से 12 सीटों पर कांग्रेस ही अपने अंतरात्मा से, ये 10-12 जिन भी विधायकों पर उन्होंने उम्मीद जताया कि अंतरात्मा को सुनेंगे और फिर वोट डालेंगे। अगर ये सच हो जाता है और ये 10-12 वोट, 10 वोट भी आ जाते हैं, 10-11 वोट भी आ जाते हैं, तो सतीश नांदल के लिए एक आप कहेंगे कि बहुत बड़ा चुनाव हो जाएगा, ये उनके फेवर में आ जाएंगे। ये अगर वोट तो जीत जाएंगे वो आसानी से। देखिए, जो समीकरण इनेलो के इस चुनाव से बाहर होने की वजह से बने हैं, उसमें अब जो आंकड़ा फिर है, फर्क नहीं पड़ेगा। इनेलो ने अगर वोट नहीं डाला तो भी महेंद्र फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, वो फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा और फर्क पड़ेगा भी क्योंकि अब जो जीत के लिए विधायकों की संख्या चाहिए वो घटकर 31 से 30 हुई है। हाँ। तो ये को भी हमें समझना पड़ेगा कि जहां पहले जो निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल हैं उनको बीजेपी के 17 विधायक वोट कर रहे थे, अब वो 18 विधायक भी उनको वोट कर सकते हैं। 3 उनके पास निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। यदि 10 वोट भी कांग्रेस विधायकों की तरफ से जिस तरह से अंतरात्मा की आवाज की बात कही जाती है, तो वो सीधे रूप से 31 वोट हासिल कर जीत सकते हैं। क्योंकि इनेलो ने यदि इस इलेक्शन में भागीदारी नहीं की है, जो नए तो समीकरण है उसके हिसाब से 30 वोटों की जुगत करनी होगी। जो 17 वोट बीजेपी की तरफ से आ रहे थे, अगर इनेलो वोट नहीं देती है, अपनी बात पर कायम रहती है कि हम तो वोटिंग से दूरी बना रहे हैं, तो 17 की जगह 18 बीजेपी के वोट हो जाएंगे, 3 निर्दलियों के 21 वोट हो गए, 9 वोट। अगर इतनी बड़ी, आपको लगता है इतनी बड़ी सेंधमारी हो जाएगी कांग्रेस के खेमे में? ये बहुत बड़ी सेंधमारी होगी सर अगर 9 क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो। हालांकि बीजेपी तो 10-12 पे उम्मीद जता रही है कि अंतरात्मा उनकी इधर वोट डलवा देगी। देखिए, अनामिका, राजनीति में किसी तरह की आशंकाओं से, संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा जो राज्यसभा चुनाव जिस समय सुभाष चंद्रा जीते थे, उस समय 14 विधायकों के वोट जो हैं रद्द हुए थे, पेन की स्याही बदली गई थी। विधायक भी कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग करते हैं। ये अंतरात्मा की आवाज जिनको कहा जा रहा है कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर मतदान करेंगे, तो एक बार फिर से पूरी परिस्थितियां बदल जाएंगी और जो सतीश नांदल हैं उनके लिए भी जीत के चांसेस जो हैं वो बन सकते हैं। लेकिन अभी देखने वाली बात यही रहेगी कि दावे दोनों तरफों से किए जा रहे हैं। कांग्रेस अपना दावा कर रही है, वहीं बीजेपी की तरफ से अपना दावा किया जा रहा है। देखने वाली क्या
रिजल्ट अभी 4 बजे के बाद मतदान प्रक्रिया समाप्त होगी और 5 बजे चुनाव परिणाम घोषित होंगे। जी नाम का इनेलो की प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी देर में? बिल्कुल, देखिए अभी से कुछ समय बाद इनेलो के पार्टी कार्यालय में इनेलो ये प्रेस वार्ता करने जा रही है और पहले से ही इस तरह की सूचनाएं थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां कहें, रूपरेखा कहें या जो जानकारियां पहले से मिल रही थी कि इनेलो इस चुनाव में ऐन वक्त पर अपना निर्णय लेगी और वही देखने को मिला है। ऐन वक्त पर मतदान प्रक्रिया के दौरान ही इनेलो ने फैसला लिया है कि उनके विधायक मतदान में शामिल नहीं होंगे। वो किसी भी प्रत्याशी को, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे इनेलो के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, वो किसी को भी मतदान नहीं करेंगे। और अभी से कुछ समय बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें इनेलो की तरफ से इस विषय पर पूरी और विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। जी, कुल मिलाकर वहां पर जो स्थिति आप देख पा रहे हैं महेंद्र, वो ये है कि अगर इनेलो के 2 विधायक वोट नहीं भी डालते हैं तो भी तीनों पक्ष अपनी जीत की दावेदारी वहां ठोक रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी जीत तय है, हमारी जीत सुनिश्चित है। अगर हम धर्मवीर जी की बात कहें बीजेपी की तरफ से, वो लगातार कह रहे हैं कि दोनों सीट बीजेपी ही जीतेगी। ये जो आश्वस्त रूप है, ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है बीजेपी का, वो किस ओर इशारा कर रहा है? क्या वाकई दोनों ही सीट निकाल ले जाएगी? देखिए, एक तो बात है अनामिका, जो इनेलो का निर्णय हुआ है तो विधायक मतदान नहीं करेंगे, इसको इतनी सरलता से नहीं देखना चाहिए। इसमें भी मायने निकालने चाहिए कि आखिर इनेलो ने मतदान प्रक्रिया के दौरान ऐसा फैसला क्यों लिया है, क्योंकि एक एक वोट बेहद महत्वपूर्ण है। और यदि इनेलो मतदान प्रक्रिया के दौरान हटती है कि वो इसमें शामिल नहीं होगी तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ी रणनीति जरूर रही होगी। हालांकि हो सकता है कि इनेलो बीजेपी की बी टीम नहीं बनना चाहती, ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन दूसरा भी हो सकता है कि आंकड़ों में किस तरह से फेरबदल होगा, आंकड़े किस तरह से असर करेंगे, ये भी हो सकता है। तो कोई सीधा रूप नहीं है इनेलो की इस मतदान प्रक्रिया में शामिल नहीं होने के पीछे। कई कारण हो सकते हैं, समीकरण साधने के पीछे भी हो सकते हैं। और जिस तरह से आंकड़ा बदला है वो भी चुनाव में बुरा असर दिखाएगा। तो ऐसे में इनेलो के जो 2 विधायक का वोट नहीं कर रहे, उसका भी हम कहें कि प्रत्यक्ष रूप से इस चुनाव परिणाम पर असर पड़ता हुआ जरूर दिखाई देगा। जी, जबरदस्त असर पड़ेगा। लेकिन जिस हिसाब से आंकड़े दिख रहे हैं, अब 17 की जगह 18 वोट चले जाएंगे नांदल साहब को। अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है और सतीश नांदल जीत जाते हैं, कांग्रेस के लिए, हुड्डा साहब के लिए, कांग्रेस प्रभारी के लिए जवाब देते अपने हाईकमान को बहुत भारी पड़ेगा। महेंद्र, बिल्कुल, देखिए निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि ना सिर्फ कांग्रेस प्रभारी को बल्कि भूपेंद्र हुड्डा को, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको जवाब देना बेहद भारी पड़ेगा यदि किसी तरह की चूक होती है और कांग्रेस यहाँ राज्यसभा चुनाव अपने हाथ से गंवा देती है। तो उनको जवाबदेही तो उनकी तय होगी ही साथ साथ। लेकिन अब इसमें एक और बात मैं शामिल करना चाहूंगा कि अब के बार जो चुनाव हो रहे हैं, जिन्हें मतदान किया जा रहा है, कांग्रेस ने एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि जो 1 नंबर पर जो है उसी को ही वो चिन्हित करेंगे कांग्रेस के विधायक। 2 नंबर और 3 नंबर पर चिन्हित नहीं किया जाएगा, ताकि यदि वोट बराबर रह जाते हैं उस समय प्रतिशत निकाला जाएगा। और प्रतिशत का निकालने का जो फार्मूला होता है वो 1 नंबर पर जिसको चिन्हित किया है, 2 नंबर पर चिन्हित किया है, 3 नंबर पर जिनको चिन्हित किया है, उसी के अनुसार किया जाता है। तो यही फैसला अब की बार कांग्रेस ने लिया है कि उनके जो विधायक होंगे सिर्फ 1 नंबर पर अपने आधिकारिक प्रत्याशी को ही चिन्हित करेंगे। 2 और 3 नंबर के राज्यसभा उम्मीदवारों पर वो अपनी मोहर नहीं लगाएंगे, उनको नहीं चुनेंगे, ताकि प्रतिशत में भी यदि फार्मूला लगाया जाए तो उनको हार का सामना ना करना पड़े। वहीं बीजेपी और इनेलो की जो भूमिका की हम चर्चा कर रहे हैं, इनेलो जिस तरह से इस खेल से बाहर हुई है उसका असर जरूर पड़ेगा। यदि टाई जैसी स्थिति बनती है सतीश नांदल के बीच में और कांग्रेस प्रत्याशी करमबीर बोध के बीच में, तो उस समय ये प्रतिशत निकाला जाएगा कि कितने विधायकों ने 2 नंबर पर या 3 नंबर पर किस किस प्रत्याशी को चुना है। तो उस समय ये बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि बेहद कहें कि बारीक ये फार्मूला होता है, बेहद नैरो मार्जिन से उस समय हार और जीत का फैसला होता है। जी अनामिका।
ठीक है, बीजेपी की ओर से लगातार बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। विज साहब कह रहे हैं, हुड्डा साहब घबराए हुए हैं, धर्मवीर साहब कह रहे हैं कि चुने हुए प्रतिनिधियों पर ही कांग्रेस को भरोसा नहीं है। कोई कह रहा है आप बांध कर रख रहे हैं अपने विधायकों को। कृष्णलाल पंवार साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है अपने ही विधायकों पे विश्वास नहीं करती। ये जो हिमाचल का आवागमन हुआ है, इसे लेकर कांग्रेस लगातार घिर रही है। कांग्रेस की ओर से आज वोटिंग के दिन, नतीजे भी हालांकि आज ही आने हैं, आज इस पर किसी तरह का पलटवार या कोई जवाब आया है? बिल्कुल, देखिए दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर पलटवार है कि कांग्रेस ने अपने विधायकों की घेराबंदी की है, उनको बंधक बनाया है, उनको यहां से हिमाचल लेकर किया क्योंकि उनके अंतरात्मा की आवाज पर क्रॉस वोट कर सकते हैं, ये बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा गया। लेकिन इसके पलटवार में कांग्रेस ने भी सवाल जो है बीजेपी पर डाले हैं कि बीजेपी ने भी अपने विधायकों को एक 5 स्टार होटल के अंदर रखा है जहां प्रशिक्षण रहेगा। ऐसे में बीजेपी को भी ये कहीं ना कहीं डर था कि उनके कुछ विधायक भी शायद क्रॉस वोट कर सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप है तो चुनावों के दौरान दबाव की राजनीति के तहत लगाए जाते हैं, वो लगाए भी जा रहे हैं। लेकिन कई सीनियर नेता हैं, चाहे हम कृष्ण पवार की बात करें या कैबिनेट मंत्री अनिल विज की बात करें, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए दिखाई दिए हैं कि जिस तरह से कृष्ण पवार ने कहा कि बीके हरिप्रसाद जो संगठन के नेता हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, लगाम जो है वो कसे हुए हैं, लाइन में खड़े करके जो है कांग्रेस विधायकों से मतदान करवाया जा रहा है ताकि कोई भी इधर से उधर ना हो सके, ये उन्होंने तंज कसा है। वहीं जो अनिल विज हैं उन्होंने भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेहद ज्यादा घबराए हुए हैं, उनको आशंका है कि बीते 2 राज्यसभा चुनावों की तरह इस बार भी कांग्रेस को यहां मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल जी अनामिका, बीते 2 राज्यसभा चुनाव जोर का झटका जोर से लगा था तब, और शायद यही वजह रही कि बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखा इस बार कांग्रेस ने। विनेश फोगाट जरूर कह रही हैं कि हम सब साथ हैं, हमें ऊपर से आदेश मिला था और हम सब कांग्रेस पार्टी के साथ ही है, यानी कि इशारा कर रही हैं कि कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है, हमारा प्रत्याशी जीतेगा। बिल्कुल अनामिका, न सिर्फ विनेश फोगाट बल्कि अशोक अरोड़ा से भी हमने बात की थी, उन्होंने भी ये दावा किया कि इस तरह की खबरें जो हैं वो निराधार हैं कि कोई क्रॉस वोटिंग हुई है। प्रत्येक वोट को दिखाया गया है किस तरह से हुआ है और कोई भी क्रॉस वोटिंग नहीं है। अशोक अरोड़ा ने भी कहा था। इसके अलावा जो आदित्य सुरजेवाला हैं उन्होंने भी यही बात दोहराई थी। जो विनेश फोगाट है उन्होंने भी कहा था कि सभी विधायकों ने मिलकर जो है मतदान किया है। इनमें दिलचस्प बात यही रही कि ना तो विनेश फोगाट विधायक दल के साथ हिमाचल गई थी, ना ही आदित्य सुरजेवाला गए थे और ना ही जो कुलदीप वत्स हैं वो गए थे। इन तीनों विधायकों ने कहा है कि वो अपनी जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है और सभी ने जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने मतदान जो है करमबीर बोध के पक्ष में किया है और 37 के 37 वोट जो हैं वो करमबीर बोध को मिलेंगे, दावा उनकी तरफ से किया गया। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है, जो क्रॉस वोटिंग की बात कही गई है, जब मतदान की प्रक्रिया समाप्त होगी और मतगणना शुरू होगी उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि जो बात सामने आई है, जो सूचनाएं आई हैं कि 4 क्रॉस वोट हुई हैं, उनमें कितनी सच्चाई रही थी। जी ठीक है, वोटिंग को लेकर अपडेट बता दें। स्पीकर ने अपना वोट डाला। बिल्कुल, देखिए अभी तक जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। अभी कुछ समय बाद उनको पहुंचने की उम्मीद है कि वो यहाँ पर पहुंचेंगे और इस मतदान प्रक्रिया में वो शामिल होंगे। जी, इनेलो की प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे कुछ ही देर में होने वाली है। क्या ऐसी संभावना है, क्योंकि राजनीति है और संभावनाओं का ही पूरा खेल है राजनीति, क्या ऐसी संभावना है कि इनेलो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अलग फैसला ले ले या बनी रहेगी अपने फैसले पर, टिकी रहेगी? इनेलो की प्रेस वार्ता शुरू होगी और जब तक वोटिंग का समय बचा हुआ है 4 बजे तक किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजनीति में समीकरणों को साधने के लिए इनेलो भी इस रास्ते पर अब खड़ी है कि उसको कहीं ना कहीं अब निर्णय लेने के लिए महज एक घंटे का ही समय उसके पास बाकी है। क्या वो चुनावों में
राज्यसभा चुनाव में पूरी तरह से दूरी बनाकर रखेगी, या अभी भी उसके पास कोई विकल्प है कि वो इस वोटिंग प्रक्रिया में अपने दोनों विधायकों को शामिल करवाएंगे। बिल्कुल। कांग्रेस की ओर से जो जद्दोजहद, जो पूरी एक्सरसाइज की गई हिमाचल की वादियों में, वहां पर भी अलग अलग जगहों पर ले जाया गया, सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया और उसके बाद कांग्रेस के बड़े चेहरे विधायकों को लेकर बारी बारी से कई विधायकों को तो साथ में लेकर पहुंचे वोट डलवाने के लिए। ये जो पूरी एक्सरसाइज, मतलब कांग्रेस को पूरा भरोसा था हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर, कांग्रेस को पूरा भरोसा था कि कहीं ना कहीं जो सतीश नांदल चुनावी सवर में है, ये पूरी कोशिश रहेगी उनको जिताने के लिए कि क्रॉस वोटिंग हो, या तो क्रॉस वोटिंग होगी या स्याही कांड। सुभाष चंद्र के समय को याद दिला देता है महेंद्र। स्याही कांड को लेकर आसार किस तरह से आपको नजर आ रहे हैं अगर क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो? हम इसको कांग्रेस का भरोसा तो नहीं कह सकते कि इनको भरोसा था कि वोट ट्रेडिंग होगी। आशंका जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस को यह आशंका जरूर रही होगी कि उसके विधायक जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में ना आए, इसीलिए उनको पहले हिमाचल के कुफरी उसको छापते हुए उनको कसौली लाया गया ताकि आसानी से चंडीगढ़ मतदान प्रक्रिया के दौरान पहुंच सके। लेकिन एक दिलचस्प बात है कि बीते 2 दिनों का मैं जिक्र करूँ अनामिका, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कांग्रेस के 3 विधायकों से रूबरू हुए हैं, 3 विधायकों से मिले हैं। उनमें एक विधायक है कुलदीप भट्ट, जिनके यहाँ पारिवारिक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे थे, वहां पर उनकी मुलाकात हुई थी। इसके अलावा जो मोहम्मद इलियास हैं, जो स्वास्थ्य कारणों के चलते बीमार चल रहे थे, उनके साथ भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मुलाकात रही थी। ये बेहद दिलचस्प था कि 2 कांग्रेस विधायकों के साथ मुख्यमंत्री की बातचीत हुई है। तो ऐसे में ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर भी था कि इस तरह से मुख्यमंत्री मिल रहे हैं। इसके साथ साथ तीसरा नाम सिरसा के विधायक का भी है, उनके भी आवास पर बीते दिनों में मुलाकात हुई थी। डर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर था कि जिस तरह से मुख्यमंत्री कांग्रेस विधायकों के साथ मिल रहे हैं, कहीं ये ना हो कि इसका असर ये है कि कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़े। इसी आशंका के चलते शायद वो अपने विधायकों को आइसोलेट करना चाहती थी और इसीलिए उनको यहाँ से हिमाचल ले जाया गया और जो भी विधायक दल के सदस्य थे उनको 2 बसों के जरिए, अपनी अलग अलग गाड़ियों से आज विधायक यहाँ नहीं पहुंचे हैं, 2 बसों के जरिए वो विधानसभा में पहुंचे हैं और सीधे मतदान प्रक्रिया में शामिल हुए। जी हाँ, 4 बजे तक आप बता रहे लगातार कि मतदान प्रक्रिया होनी है और 4 बजे के बाद वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। 5 बजे तक वोटों की गिनती होगी, 5 बजे नतीजे घोषित हो जाएंगे। महेंद्र, हाँ बिल्कुल, देखो 4 बजे तक जो है मतदान का समय निर्धारित किया गया है। 4 बजे के बाद कोई मतदान नहीं होगा, जिसके बाद वोटों की जो है छटनी की जाएगी और 5 बजे मतगणना का काम जो है वो किया जाएगा। 5 बजे ही चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि वोट ज्यादा संख्या में नहीं है। अभी तक 87 वोट जो है वो पोल हो चुके हैं, महज 3 वोटिंग बचे हैं। तो वोट इनेलो के हैं, 1 वोट हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण का है। ये बताया जा रहा है कि हरविंदर कल्याण भी कुछ समय में यहाँ पहुंचने वाले हैं, वो अपने मत का इस्तेमाल जरूर करेंगे। ऐसे में बेहद जल्द निर्णय जो है राज्यसभा चुनाव का देखने को मिलेगा। जैसे ही इनेलो ने ऐलान किया कि हम वोट डालने नहीं जा रहे हैं, फिर जीत के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए सतीश नांदल की ओर से आप कोई बयान, कोई बात, कोई कोशिश देख रहे थे क्या? इस सवाल के साथ लौटूंगी। बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, स्पीकर हरविंदर कल्याण वोट डालने पहुंचे। इनेलो अगर वोट नहीं डालती है तो यह आज का आखिरी वोट जो डाला जाएगा। विधानसभा पहुंच गए हरविंदर कल्याण, स्पीकर है। अब तक 88 वोट डाले गए हैं। स्पीकर हरविंदर कल्याण वोट डालने पहुंचे हैं। विधानसभा के कमेटी रूम में स्पीकर ने अपना वोट डाला, तो कुल मिला के 88 वोट डाले गए। जो 2 बचे हैं वो इनेलो के हैं। इनेलो ने अभी कहा है कि वो वोट नहीं डालेगी, चुनाव से दूरी बनाएगी। क्यों कर ये फैसला लिया इनेलो ने, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और बताएगी। बड़ी खबर, स्पीकर ने अपना वोट डाल दिया है। हरविंदर कल्याण वोट डालने पहुंचे, ये बड़ी खबर। विधानसभा के कमेटी रूम में स्पीकर ने अपना वोट डाला है। तो कुल मिलाकर 88 वोट डाले गए, टोटल वोट 90 हैं। 2 वोट बचते हैं इन 88 वोट के अलावा। दोनों वोट इनेलो के हैं, 2 ही वोट है इनेलो के पास और इनेलो ने कहा कि हम इस चुनाव से दूरी बना रहे हैं। महेंद्र, स्पीकर का भी वोट डल गया,
क्या आप ये मान लें, क्योंकि अभी तक तो पीसी शुरू हुई नहीं है। महेंद्र, आप सुन रहे हैं क्या मुझे? चलिए, संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब वोटिंग प्रक्रिया जो है हरियाणा के 2 राज्यसभा सीटों के लिए जो वोट डाले जा रहे थे वो समाप्त हो गई? क्योंकि अभी तक इनेलो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। ये जरूर कहा है कि अजी हम तो इस चुनाव से दूरी बना रहे हैं, हम वोट नहीं डालेंगे। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा जाता है, क्यों ये फैसला लिया गया या वहां मन बदल जाता है, ये अभी भविष्य के गर्भ में है, उतनी ही देर जब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। बड़ी खबर, स्पीकर हरविंदर कल्याण ने अपना वोट डाला है। विधानसभा के कमेटी रूम में गए स्पीकर, उन्होंने वोट डाला और उनके वोट के साथ ही यह आंकड़ा पहुंच जाता है 88 वोट तक। 90 सदस्यीय विधानसभा सीट है हरियाणा के पास और 90 सदस्यीय विधानसभा में 88 वोट डाले जा चुके, 2 ही वोट बचे हैं इनेलो के। इनेलो ने कहा हम इस चुनाव से दूर हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, एक पल का अपडेट आप सबसे पहले देख रहे हैं हरियाणा न्यूज पर। हम ही ने आपको बताया कि सूत्र कह रहे हैं कि इनेलो वोट नहीं डालेगी और जैसे ही ऐलान किया इनेलो ने, हमारी खबर पे मुहर भी लगी। आखिरी वोट बचा था स्पीकर का, उन्होंने भी वोट डाल दिया। तो कुल मिला के राज्यसभा चुनाव के लिए जो वोट डाले गए वो 88 के आंकड़े तक पहुंच जाते हैं। 88 वोट अभी तक डाले गए। राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के सभी 27